कोई भी रजिस्ट्री है ना, तो आप ऐसा सोचते होंगे कि क्या अगर रजिस्ट्री का 50 साल हो गया तो उस रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं। अब देखें, बहुत ऐसा सिचुएशन है कि आप अगर जमीन का जो रजिस्ट्री है उसको अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे कंडीशन हैं, लेकिन आप जो है जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं अगर आपका 50 साल पुराना भी मामला है, ठीक है, तो भी आपका जमीन का जो रजिस्ट्री है वो कैंसिल होगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कैसे होगा। तो जमीन देखें, आप ये समझते हैं कि यानी जमीन की रजिस्ट्री यानी आप कोई भी प्रॉपर्टी हो, यहाँ पे जमीन कहने का मतलब है कि इसके अलावे भी अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी है जिसका खरीद बिक्री होता है, मतलब आप किसी से उसको खरीदते हैं, अगर वो अब उसका आप क्यों कैंसिल कराएंगे? इसलिए अगर वो गलत तरीके से बेचा गया है, मतलब बेचने का जो तरीका है वो सही नहीं है। हो सकता है कि किसी का हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच दिया हो, या हो सकता है कि जो भी ट्रांसफर प्रॉपर्टी किया गया, या जो जितना एक तरह से उनके नाम से वो संपत्ति नहीं है उसको बेच दिया गया, ठीक है। तो बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं जो है खरीद बिक्री के, जिस पे आपका ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो लेकिन सवाल उठता है कि ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो है क्या क्या नियम है जिसको फॉलो करने के बाद आप उस रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं। मतलब ये दस्तावेज जो है इस पे आप समझ सकते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या ये दस्तावेज जिसको मिला है, आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते होंगे तो आपको ऐसा एक तरह से जो है एक पूरा आप समझ लें कि एक दस्तावेज आपको मिलता होगा, है ना, कि एक दस्तावेज आपको मिलता होगा, है ना। ये भी जो है स्टाम्प पेपर है, कोई डॉक्यूमेंट ही है, एक पेपर मिला आपको, उस पे सारा जो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी जानकारी है इसमें मौजूद होता है। बेचने वाले का नाम, खरीदने वाला का नाम, कौन सी प्रॉपर्टी को खरीदा गया है ना, और किस जगह का है, कितना खरीदा गया है, उसका पूरा एरिया वाइज भी मेंशन होता है कि उसके जो एक नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में जो है वो कौन कौन लोग हैं, मतलब जो है पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, वो कौन कौन से लोग हैं। तो ये सारा बात यहाँ इस पेपर पे मेंशन होता है। लेकिन अगर ये जो पेपर आप देख रहे हैं ना, ये गलत तरीके से किया गया है, मतलब जो विक्रेता है, बेचने वाला है ना, वो इसको गलत तरीके से बेचा है। अब ये सवाल उठता है कि गलती के नाम से है। मान लेते हैं एक व्यक्ति का जो नाम है वो अजय है ना, और दूसरा व्यक्ति जो है इसका भाई है, उस भाई का नाम संजय है। अब ये समझे कि अब ये जो प्रॉपर्टी है दोनों के नाम से ये संपत्ति दर्ज है। अब ये अजय जो है ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। हो सकता है कि छोटा भाई जो है अभी जो बड़े भाई हैं वही सारा प्रॉपर्टी को देखते होंगे। बड़ा भाई के द्वारा इस पूरी संपत्ति को जो आप जितना देख रहे हैं ना, ये पूरा ये कलर में इसको बेच दिया गया, खरीदने वाला इसको खरीद लिया। तो क्या छोटा भाई जो संजय है इसकी रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकता है? तो पहला कंडीशन जो हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल हाँ करा सकता है ना। अगर दो भाई की प्रॉपर्टी है, अगर दो भाई की प्रॉपर्टी है और दो भाई के नाम से संपत्ति है, या दोनों भाई के पिता के नाम से ही संपत्ति है, मान लेते हैं कि दोनों भाई का नाम नहीं है, पिता का नाम है, तो दोनों भाई के पिता के नाम से भी संपत्ति है। अगर बड़ा भाई या छोटा भाई, कोई भाई अगर ये पूरी संपत्ति को बेच देता है इसमें, तो दोनों का शेयर होगा। तो ऐसा नियम है, ऐसा कानून है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, इसको कैंसिल कराया जा सकता है, इसको आप कैंसिल करा सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि अब दूसरा कंडीशन क्या है, तो हम भी यहां पे दूसरा कंडीशन आपको बताते हैं। ये प्लॉट है ना। अब ये एक सवाल है पहले वाले कंडीशन में ही कि कब तक करा सकते हैं, तो यानी कभी भी आप
इससे संबंधित कोर्ट में केस फाइल सिविल न्यायालय में कर सकते हैं और उस रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं। आप अगर चाहेंगे तो आप अपना 50% रजिस्ट्री भी जो है यानी सिर्फ कैंसिल होगा, यानी 50% जो आपका शेयर है सिर्फ उतना ही रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल होगा। अब जो खरीदने वाला उसका क्या, तो कानून में उसके लिए भी प्रावधान है, लेकिन उसको फिर अपना हक के लिए फिर लड़ाई लड़नी होगी। यहां पे जो रजिस्ट्री है, जो शेयर बेचा गया किसी दूसरे व्यक्ति का, वो संपत्ति वापस मिल जाएगा। अब दूसरा सवाल ये उठता है, ये आपके मन में ऐसा सवाल चलता होगा कि अगर ये प्रॉपर्टी पिता के नाम से है और ये संपत्ति पैतृक है ना, पूर्वज से प्राप्त है, तो क्या ये पिता संपत्ति इसको बेच सकता है? तो बिल्कुल है, हाँ, ये बेच सकते हैं पिता पैतृक संपत्ति। पिता को ये बात स्पष्ट करना होगा, जो ये पेपर तैयार होगा यहाँ पे, इस पेपर में इस बात को कैंसिल कराने से अगर आप बिक्री वो कर रहे हैं, तैयार करवा रहे हैं, तो इसमें स्पष्ट करना होगा कि ये जो है किसी के इलाज के लिए, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, है ना, या कोई अन्य कारण जो है जो पारिवारिक है, जो कि एक तरह अर्जेंट है, उसके लिए संपत्ति को बेचा गया। अब ऐसा अगर किया गया होगा तो किसी का ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अब आपको सवाल ये होता है कि अगर ये पिता ही बेच रहे हैं तो ऑब्जेक्शन किसका होगा? तो ऑब्जेक्शन बेटा अभी और बेटी भी लगा सकती है। अगर बेटा बेटी बालिग है और वो संपत्ति पैतृक है और बेटा और बेटी को ऐसा लगता है कि ये पिता के द्वारा जो संपत्ति बेचा जा रहा है वो गलत है, पिता जो ये संपत्ति को बेच रहे हैं वो सही नहीं कर रहे, वो उस पैसे को मान लेते हैं कि कोई उनका ऐसा कोई कारण नहीं है जो उसको बेच रहे हैं, सिर्फ इसलिए बेच रहे हैं कि वो संपत्ति पिता के नाम दर्ज है ना, तो क्या वो संपत्ति को बेच सकता है? तो बिल्कुल यहां पे देखिए, अगर वो बेटा बेटी के द्वारा अगर ऑब्जेक्शन लगेगा तो बेच तो सकता है, इसलिए उनके नाम से दर्ज है, लेकिन बेटा और बेटी का ऑब्जेक्शन के बाद वो रजिस्ट्री टूट भी सकता है, यानी उस रजिस्ट्री को आप कैंसिल करा सकते हैं, बेटा चाहे या बेटी चाहे। हाँ, लेकिन इसके लिए आप जो है आपको लंबे समय का इंतजार नहीं करना है, जो भी करना है आप 3 साल के अंदर करें। मतलब ऐसा नहीं कि एक लॉन्ग टर्म तक आप वेट करें कि हाँ आप 20 साल बाद आए हैं, 25 साल बाद आए हैं कि अब जो है मेरे पिता के द्वारा संपत्ति बेचा गया था, हम उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराना चाहते हैं। देखिए, उससे पहले जो मामला था वो एक धोखाधड़ी का मामला था, और अभी जो मामला है यानी ये है कि ये पैतृक संपत्ति है, पिता उसको बेच रहे हैं और उसमें बेटे का भी शेयर है, बेटे का भी हक है, का भी शेयर है, बेटे का भी हक है, तो बेटा उस पे ऑब्जेक्शन लगा सकता है। तो यहां पे जो रजिस्ट्री कैंसिल होगा बिल्कुल होगा, और बेटा और जो है बेटी वो भी आप 3 साल के अंदर ये सारा काम कर लें। मतलब देखिए, ऐसा नहीं कि 3 साल पहले अगर जल्दबाजी में आप करें, विलंब नहीं करना। अगर आपका किसी प्रकार का ऐसा मामला है तो एक लंबे समय के बाद आप ऐसा नहीं करें, नहीं तो आपका केस जो है ऐसे ही खारिज हो जाएगा और यहाँ पे आपको फायदा नहीं मिलेगा अगर आपका पैतृक संपत्ति बेचा गया है तो। अब जो अगला यहाँ पे सवाल ये उठता है कि और क्या कंडीशन है जिसमें रजिस्ट्री को कैंसिल किया जा सकता है। बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है हम उसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, और आगे आने वाले समय में हम और भी जो कंडीशन है उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखें कि ये जो प्रॉपर्टी को आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि बहुत बार जो पहले विक्रेता है ना, जो विक्रेता है वो इस संपत्ति को बेच दिए और कोई क्रेता होता है वो खरीद लिया, क्रेता का कब्जा भी होगा, यहाँ पे वो कब्जा भी कर लिया, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन क्रेता ने नामांतरण नहीं कराया, मतलब अपने नाम से दाखिल खारिज नहीं कराया, है ना, दाखिल खारिज नहीं कराया। अब अगर दाखिल खारिज उनके नाम से नहीं हुआ तो ये संपत्ति क्रेता के नाम पे आया ही नहीं है रिकॉर्ड में। पूरा सरकार का जो इंफॉर्मेशन तैयार हुआ उसमें क्रेता के नाम से वो संपत्ति खरीदने वाले के नाम से नहीं आया। अब विक्रेता दोबारा क्या करता है, किसी और के पास ये संपत्ति को बेच देता है, ठीक है। उस केस में इस क्रेता को केस फाइल करना पड़ेगा सिविल न्यायालय में, ताकि ये गलत किया है किसके ऊपर, विक्रेता के ऊपर, ठीक है। और इस तरह के जो रजिस्ट्री किया गया इसको हो सकता है कि जो दोबारा बेचा गया वो उसका दाखिल खारिज भी करा ले, लेकिन फिर भी पूरा मालिकाना हक उसी का बनेगा जो इस संपत्ति को पहले खरीदा है। तो यहां पे वो बेचा है,
तो यहां पे वो व्यक्ति इस रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकता है। तो ये भी केस बनता है कि यहां पे जो है रजिस्ट्री कैंसिल होगा। ठीक है, अब जो अगला यहां पे हम आपको बताने वाले हैं कि अब कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं कि जो रजिस्ट्री होता है कि एक पिता के द्वारा जो है ना, पिता के द्वारा उनके अगर 2 बेटे हैं या उनके दादा ही हैं तो उनकी संपत्ति जो है किसी एक बेटे के नाम कर देते हैं और दूसरा बेटा को नहीं देते हैं शेयर, या बेटी है उसको नहीं देते हैं। उस केस में यहां पे देखिए पहले ही जो ब्लड रिलेशन में मान लेते दादा ने क्या किया, पोते के नाम से रजिस्ट्री कर दिया, इनके नाम से रजिस्ट्री कर दिया, तो ब्लड रिलेशन में जो रजिस्ट्री होता है वो मान्य नहीं होता है, वो ऐसे ही वॉइड होता है, तो वो भी आसानी से जो है कैंसिल हो सकता है। और सभी को कैंसिल कराने का जो पावर है वो सिर्फ सिविल न्यायालय को है, इसलिए आपको जो यानी याचिका दायर करना पड़ेगा वो सिविल न्यायालय में करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा